हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ के में। आज हम लोग क्लास 6 बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं और इसकी संख्या लगभग 50 है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 का पहला चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है, यानी जो हम भोजन करते हैं वह उसका साधन क्या है, वह कहाँ से आता है, इसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि हर एक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, तो ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। तो भोजन जो मिलता है, तो भोजन कहाँ से आता है, इसके बारे में यह चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर को ऊर्जा और वृद्धि के लिए क्या चाहिए? तो ऊर्जा और वृद्धि के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अगर आपको ऊर्जा चाहिए, आपको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो आप क्या करते हैं? भोजन खाते हैं, क्योंकि भोजन खाने से ही ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर का प्रमुख ईंधन क्या है? ईंधन क्या होता है? किसी भी चीज़ का ईंधन होता है जिससे वह वस्तु या चीज़ चलता है। तो शरीर क्या है? तो शरीर का ईंधन बताइए, शरीर किससे चलेगा? तो ऊर्जा से चलेगा। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? तो भोजन से मिलता है। तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, अनाज मुख्य रूप से किसके स्रोत होते हैं? तो अनाज में मुख्य रूप से कौन सा स्रोत होता है? तो अनाज में जो होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट्स। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे में चावल हो गया और तो इसके अलावे गेहूँ, तो इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं? तो विटामिन्स या खनिज हमें फलों से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शाकाहारी लोग क्या खाते हैं? तो शाकाहारी किसे कहते हैं, पहले यह जान लीजिए। तो शाकाहारी उसे कहते हैं जो लोग मांस नहीं खाते हैं, यानी कि जो अनाज खाते हैं या फिर पौधे से उगाए गए वस्तु खाते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? तो जिसमें मांस होगा वह तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो देखिए, पहला ही ऑप्शन है फल, सब्जी और अनाज। तो फल पौधे से प्राप्त होता है, सब्जियां भी पौधे से प्राप्त होती है, अनाज भी पौधे से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मांस, तो मांस खाने वाले जीव को हम मांसाहारी कहते हैं। और मछली भी मांस में ही आ जाएगा, मांस खाने वाले में ही आ जाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शाकाहारी मतलब जो मांस मछली नहीं खाते हैं, तो वह फल सब्जी और अनाज खाएंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मांसाहारी लोग क्या खाते हैं? तो जो मांसाहारी लोग होते हैं वह क्या खाते हैं? तो वह मांस, मछली, शाकाहारी भोजन। तो यह ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मांसाहारी में शाकाहारी कहाँ से आ जाएगा? तो मांसाहारी लोग केवल मांस और मछली खाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे मांसाहारी कौन होता है? तो शेर होता है। और क्या? तो लोमड़ी होता है, लोमड़ी। तो यह जो जीव जंतु है, बहुत सारे ऐसे जंगली जीव जंतु हैं जो मांसाहारी होते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, दाल और बीन्स मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो दाल या बीन्स आप जानते होंगे, बीन्स एक सब्जी का प्रकार है। तो बीन्स में मुख्य रूप से क्या पोषक तत्व पाया जाता है?
अगर बीन्स के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप दाल के बारे में तो जानते ही होंगे। तो यह बताइए कि दाल में क्या पाया जाता है। तो दाल में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। और अनाज में, तो अनाज में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन। दाल में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां किसके लिए उपयोगी है। तो जब आप हरी पत्तेदार सब्जी खाते हैं, इससे आपके स्वास्थ्य में किसके लिए उपयोगी है या किसको फायदा करेगा। हड्डी को मजबूत करेगा, खून को, त्वचा को, या फिर चौथा ऑप्शन क्या है, दांत को। तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आपका खून सही रहता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ किसके लिए अच्छे होते हैं। तो यह हड्डियों के लिए मजबूत करने के लिए होते हैं। क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है, दूध में पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम एक तत्व होता है। तो यह जो पाया जाता है कैल्शियम, इससे हड्डियां मजबूत होती है। तो दूध से बनने वाले पदार्थ में क्या होगी, तो हड्डियां मजबूत करने वाले तत्व पाए जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, फलों में मुख्य रूप से क्या होता है। तो फलों में मुख्य रूप से हमने बताया था कि विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम खनिज कहते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, हमारे शरीर में प्रोटीन किस लिए जरूरी है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन जरूरी है, खनिज जरूरी है, विटामिन्स जरूरी हैं, और सबका अलग अलग काम है। जैसे खनिज या विटामिन्स रोगों से रक्षा करते हैं हमारे शरीर का, तो प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन हमें वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोगी है। ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है, तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। तो यह कार्बोहाइड्रेट जरूरी है ऊर्जा के लिए। तो यह सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं। 11 नंबर प्रश्न है, पौधे का मुख्य भोजन किससे बनता है। तो पौधे तो किसी से भोजन प्राप्त नहीं करते, वह अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं। और वह कैसे बनाते हैं, तो पानी, सूरज की रोशनी और हवा से। यह तीनों को मिलाकर वह अपना भोजन बनाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, मांसाहारी और शाकाहारी भोजन में मुख्य अंतर बताइए, क्या है। तो स्वाद का, पोषण का, रंग का, गंध का। तो नहीं, इसमें जो मुख्य अंतर है वह है पोषण का। मांसाहारी में जो भोजन होता है उसमें लोग सिर्फ मांस खाते हैं, या कोई जंतु मांस खाता है। जैसे मनुष्य क्या है, तो मनुष्य एक सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और अनाज वगैरह भी खाते हैं। मांसाहारी में शेर आ जाएगा, चीता वगैरह, तो यह मांसाहारी होते हैं। अब इसमें अंतर क्या होता है, तो पोषण का। अगला प्रश्न है 13 नंबर, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए। एक अच्छा भोजन में क्या शामिल होना चाहिए, तो अनाज, फल, सब्जी, प्रोटीन और वसा, यह सभी प्रकार का संग्रह एक आहार भोजन कहलाता है। ठीक है। तो इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि संतुलित आहार भोजन किसे कहते हैं। तो ऐसा भोजन जिसमें अनाज, फल, सब्जियां, वसा, विटामिन सभी हो, तो उसे हम संतुलित आहार भोजन कहते हैं।
14 नंबर प्रश्न है, हमें भोजन क्यों खाना चाहिए? तो स्वाद के लिए खाते हैं। बताइए। तो हम भोजन इसलिए खाते हैं ताकि हमें शरीर को ऊर्जा मिले, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चावल और गेहूं में कौन सा पोषक तत्व अधिक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, यह हमने बता दिया है। प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दाल में। और वसा? तो वसा घी में पाया जाता है। वसा मतलब होता है जिससे मोटापा बढ़ जाता है, तो घी शहद वगैरह में वसा पाया जाता है। विटामिन फल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन होता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल। तो यह भी आप याद रखिएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह जो रोग होता है इसका नाम है रतौंधी। आप सुने होंगे रतौंधी का नाम। तो यह जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका नाम है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, मांसाहारी भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो मांसाहारी भोजन में, तो मांसाहारी भोजन में मुख्य रूप से क्या खाते हैं लोग? तो मांस खाते हैं। तो मांसों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यह प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, फल और सब्जियां शरीर को किसके लिए मदद करती है? तो यह मदद करती है, विटामिन होता है उसमें, और जिससे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जैसे हमारा शरीर रोग से लड़ने में सक्षम हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, गेहूं, चावल और जौ किस श्रेणी में आते हैं? तो गेहूं, चावल और जौ जो आते हैं वह अनाज की श्रेणी में आते हैं। फल की श्रेणी में अलग अलग फल आते हैं, जैसे सेब, संतरा, केला, अनार वगैरह। सब्जी में भी अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आलू, लौकी, बैंगन इत्यादि। मांस में मुर्गी का मांस या फिर बकरे का मांस। तो यह सब अलग अलग स्रोत है जो कि खाने के स्रोत हैं। 20 नंबर प्रश्न है, आलू और शकरकंद किस प्रकार के भोजन हैं? तो और शकरकंद एक खाने का प्रकार है, एक सब्जी है और एक फल है। तो यह क्या होता है? तो आलू क्या होता है बताइए। आलू जो होता है वह पौधे का कौन सा भाग होता है? तो आलू जो होता है वह एक प्रकार से कैसे भोजन है बताइए। तो यह जो हो जाएंगे जड़ वाले भोजन। हालांकि आलू जो होता है वह तना होता है, और शकरकंद जो होता है वह जड़ होता है। तो तना तो इसमें दिया नहीं गया है, इसमें जड़ दिया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जड़। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, भोजन में वसा के लिए क्या जरूरी है? वसा किसके लिए जरूरी है? तो वसा वाले भोजन हमने बताया था, जैसे घी, शहद। तो यह क्यों जरूरी है? तो यह जरूरी है त्वचा के लिए, खून के लिए या हड्डियों के लिए। तो वसा जो जरूरी है वह है किसके लिए बताइए। तो वसा जरूरी है त्वचा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दाल और बीन्स किस
पोषण से भरपूर तत्व होते हैं, तो हमने बता दिया है कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है दाल में, विटामिन फलों में पाए जाते हैं, और खनिज भी फल में ही पाया जाता है, और वसा, तो वसा के लिए घी सबसे अच्छा स्रोत है। 23 नंबर प्रश्न है, शरीर को पानी किस लिए चाहिए? हम पानी पीते हैं तो क्यों पीते हैं, शरीर को उसकी क्यों ज़रूरत है? तो पाचन और पोषण के लिए। हम जो भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को पानी चाहिए। 24 नंबर प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार किसे कहेंगे? तो ऐसा भोजन या वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सूर्य की रोशनी किस पोषक तत्व के लिए जरूरी है? सूरज की रोशनी किस पोषक तत्व के लिए जरूरी है, यानी सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है या फिर मिनरल्स पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है विटामिन डी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सा भोजन शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है? तुरंत मतलब जैसे आपने खाया और 2 या 4 मिनट में आपको ऊर्जा मिल गया, तो यह कौन सा भोजन होता है? तो यह अनाज होता है। फल खाने से ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत ऊर्जा मिलता है। दाल से भी ऊर्जा देरी से मिलती है क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 27 नंबर, दूध और दही का सेवन किस लिए फायदेमंद है? तो यह हमने बता दिया था कि दूध और दही में क्या पाए जाते हैं, तो कैल्शियम पाया जाता है, यह हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। मीट, मछली और अंडे किस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत है? तो यह क्या होते हैं? मीट मछली में क्या होता है? प्रोटीन होता है, यह हमने बता दिया ऊपर वाले प्रश्न में। और मीट मछली मांस खाने वाले जीवों को मांसाहारी कहते हैं। गाजर और टमाटर किस प्रकार के पोषक तत्व से समृद्ध है? तो गाजर, टमाटर इत्यादि क्या है? ये फल और सब्जी है, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन और मिनरल्स। 30 नंबर प्रश्न है, बच्चों और बूढ़ों को संतुलित आहार चाहिए तो कैसा चाहिए? ताकत और विकास के लिए, स्वादिष्ट भोजन के लिए, भूख मिटाने के लिए, रंग बिरंग खाने के लिए? तो यह चाहिए ताकत और विकास बढ़ाने के लिए। 31 नंबर प्रश्न है, दूध का रंग क्या बताता है? तो दूध का रंग क्या बताता है कि उसमें प्रोटीन अधिक है, उसमें वसा अधिक है, या विटामिन अधिक है? तो दूध का रंग हमें इसमें से कोई संकेत नहीं देता कि क्या है, ठीक ना। हाँ, यह चीज़ अगर इसमें पूछा जाता कि दूध का जो गाढ़ापन है वह क्या बताता है, तो वह वसा बताएगा, लेकिन रंग से हम किसी चीज़ की पहचान नहीं कर सकते। हरी सब्जियां किसके लिए फायदेमंद है? तो हरी सब्जियों में विटामिन से पाया जाता है, यह आँखों के लिए सही है। दाल और बीन्स, तो यह प्रोटीन की पूर्ति करता है हमारे शरीर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनाज में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट होता है। शरीर में खून बनने के लिए कौन सा जरूरी है? तो बताइए, यह आयरन होता है। आयरन एक तत्व होता है जो खून में पाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, संतुलित आहार में कौन सा तत्व कम नहीं होना चाहिए? संतुलित आहार में कौन सा तत्व कम नहीं होना चाहिए, बताइए। तो विटामिन्स, खनिज, प्रोटीन, यह सभी तत्व कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन सभी तत्वों को मिलाकर ही संतुलित आहार कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, मांसाहारी लोग मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व लेते हैं? तो यह प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि मांस में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अनाज, दाल और सब्जियां एक साथ खाने से क्या बनता है? तो अनाज से कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल से क्या होता है? तो दाल से प्रोटीन मिलता है,
और सब्जी से क्या मिलता है, तो सब्जी से खनिज तत्व या विटामिन्स मिलते हैं। तो इसको हम कैसा भोजन कहते हैं, तो इसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। फलों का सेवन किस लिए लाभदायक है, तो फलों का सेवन इसलिए लाभदायक है क्योंकि इससे त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। 40 नंबर प्रश्न है, पौधों से मिलने वाला भोजन कौन है, तो फल, सब्जी और अनाज यह सभी पौधे से मिलता है। मांस तो मुर्गा और बकरी से मिलता है। मछली एक अलग है जिससे मांस मिलता है। दूध हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। तो पौधे से प्राप्त होने वाला चीज़ कौन हो जाएगा, फल, सब्जी और अनाज। 41 नंबर प्रश्न है, मांसाहारी भोजन किसे मजबूत बनाता है। मांसाहारी भोजन अगर आप करते हैं तो क्या मजबूत होंगे, बताइए। तो इससे मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। आलू में मुख्य पोषक तत्व क्या है, तो आलू में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो आलू में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हरी सब्जियां खाने से क्या मिलता है, तो विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो हमें रोग से बचाते हैं। संतुलित आहार में वसा किसके लिए ज़रूरी है, तो वसा किसके लिए ज़रूरी है, त्वचा के लिए ज़रूरी है। वसा किसके लिए ज़रूरी है बताइए, तो वसा ज़रूरी है ऊर्जा के लिए क्योंकि वसा भी ऊर्जा देता है। तो इसका आंसर त्वचा नहीं हो जाएगा, ऊर्जा होगा। सबसे ज़्यादा 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा वसा ऊर्जा देने वाला आहार वसा ही होता है। किस प्रकार के भोजन से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, तो विटामिन और मिनरल से, और यह फलों में पाया जाता है और सब्जियों में। 46 नंबर प्रश्न है, फल, सब्जी, अनाज, दाल को मिलाकर क्या बनता है, तो यह संतुलित आहार भोजन इसे कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, मांसाहारी भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है, तो यह प्रोटीन होता है। 48 है, भोजन से हमें क्या मिलता है, तो हमें ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, दूध और दही में कौन सा पोषक तत्व होता है, तो यह प्रोटीन और कैल्शियम होता है। पौधे किस चीज़ से अपना भोजन बनाते हैं, सूरज की रोशनी, पानी और हवा, यह तीनों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो प्रक्रिया कौन होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। तो आज हमने लगभग इसके पहले चैप्टर का 50 प्रश्न किया। आपको यह सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और इसको 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।